मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में 100 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,356 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। एक दिन में कोरोना के 4,084 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज 46,269 टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना वायरस के 2,467 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 1400 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक सूबे भर में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब भर में पुलिस और जिले इंतजामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां तेज। लाहौर में 24 घंटों के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर 410 मुकदमात दर्ज। मास्क न पहनने पर 216 मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद और राजनपुर में मास्क न पहनने पर 144 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कमालिया में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 25 दुकानें सील। मास्क न पहनने वालों को 80,000 रुपए तक जुर्माना आयद। बहावलपुर में रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर समेत 26 दुकानें, बिजनेस पॉइंट सील। 25 अफराद गिरफ्तार। अब तक कोरोना का जो रैपिड स्प्रेड है उसको रोकने में हम नाकाम रहे हैं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंप्लीट जो है उसको बंद किया जाए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने एतराफ़ कर लिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया। 1 अप्रैल से शादी की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। लोगों ने शादी की तकरीबात तय की हुई होती हैं, इसलिए फौरी पाबंदी नहीं लगाई। 7 अप्रैल को दोबारा इजलास में कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायजा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का फैलाव। पेशावर में इंडोर और आउटडोर तकरीबात, खेल, सकाफती प्रोग्राम, समाजी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट आज दोबारा किया जाएगा। 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट आएगी। ज़राए का कहना है कि कोरोना टेस्ट मनफी आने पर वज़ीर आज़म जुमेरात को काबीना इजलास की सदारत करेंगे। टेस्ट मुस्बत आया तो वज़ीर आज़म वीडियो लिंक से इजलास की सदारत कर सकते हैं। मुल्क भर में 50 से 60 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज। इस्लामाबाद में 57,692 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने वालिद की तस्वीर भी शेयर की। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हम्माद अजहर वज़ीर ख़जाना मुकर्रर। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई और कारकर्दगी के नाम पर हफीज़ शेख को हटाए जाने के बाद काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सियासी उमूर आमिर डोगर कहते हैं कि कुछ वज़रा को कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया जा सकता है। विफाकी काबीना में कुछ वजारतों में तब्दीली, कुछ को तकसीम करने का फैसला किया गया। एक वज़ीर फैसलाबाद और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक वज़ीर काबीना में शामिल होगा। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं, वजीर तब्दील करवाने के लिए PDM बनाने की जरूरत नहीं थी। वजीर आजम खुद ही अपनी नाकामियों पर पर्दापोशी के लिए वजीर तब्दील करते रहते हैं। नून लीग के रहनुमा का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बयान पर रद्द अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हफीज शेख को हटाए जाने को PDM की कामयाबी करार दिया था। ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा नैब रहेगा या मुल्क रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। 3 वज़राए आज़म के केस अदालतों में लगे हुए हैं। कैमरे लगाकर अदालती कार्रवाई आवाम को क्यों नहीं दिखाते। कहा PDM कायम दायम है। PDM की फिक्र ना करें, फिक्र हुकूमत की करें। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम केस की समाअत। शहबाज शरीफ अदालत में पेश। नैब गवाह के पास रिकॉर्ड पूरा ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी।
2 बैंक्स के गवाहान को शो कॉज नोटिस जारी। आइंदा समात पर असल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की कोरोना के बायस तारीख लंबी देने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी इस्तदा पर आइंदा समात पर गौर करेंगे। नून लीग के रहनुमा अता ताड़र कहते हैं कि हफीज शेख को यू टर्न लेते हुए हटा दिया गया। सरकारी खजाने की चोरी नैब को नजर नहीं आती। आमिर कियानी के खिलाफ अद्वियात का केस खोलने का मुतालिबा। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत में 6 अप्रैल तक तौसी। जावेद लतीफ कहते हैं पहले हड़तालें, फिर एहतजाज और फिर लॉन्ग मार्च होगा। जितने मर्जी मुकदमात बना लें, हम कौम की आवाज बंद कर दिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज चिन्योट और सरगोदा का दौरा करेंगे। इलाके की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला दोनों शहरों के लिए अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटर बैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 83 पैसे सस्ता होकर 153 रुपए 20 पैसे की सतह पर आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर 13 जून 2019 के बाद कम तरीन सतह पर है। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम ने कहा कि हर ट्रांजैक्शन को चैलेंज करते रहेंगे तो ये केस कभी खत्म नहीं होगा। अगर एक शख्स की 8 या 10 भी ट्रांजैक्शन साबित हो जाती हैं तो ये भी काफ़ी है। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि स्टेट बैंक और ऑडिट रिपोर्ट का तकाबली जायजा लेना चाहते हैं। PTI लंदन और अमेरिका के अकाउंट्स का रिकॉर्ड नहीं दे रही। केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें दुनिया जानती है। जामे मुज़ाकरात के अलावा अफगानिस्तान के मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं। खित्ते में अमन से हमारी मजबूत इलाकाई रवाबित की सोच आगे बढ़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज दोशंबे में 9वें हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अफगान सदर और अफगान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में कराची से बिलबोर्ड्स, साइन बोर्ड्स और होर्डिंग न हटाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। KMC के वकील ने बताया कि पब्लिक मकामात से सारे साइन बोर्ड्स हटा दिए गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने हुक्म दिया था पूरे शहर से साइन बोर्ड्स हटा दिए जाएं। साइन बोर्ड्स नहीं हटाए गए और अदालत में दिया गया बयान गलत साबित हुआ तो जेल जाना होगा। कराची में आज से दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अगले 5 रोज तक गर्मी की पेशगोई कर दी। सिंध के दीगर शहरों और बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म। पेशावर और गिरदनवाह में अगले 24 घंटों में तेज हवा और आंधी का इम्कान। सवात की वादी कालाम में बर्फबारी थम गई। सयाह ग्लेशियर्स और ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज। मुल्क भर में पोलियो से बचाव की मुहिम का दूसरा रोज। 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स मुहिम में शरीक। कोयटा में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने बलोचिस्तान एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस का धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। इस साल भी कोरोना के वार जारी। 54% पाकिस्तानी कोरोना के बायस आमदनी में कमी और काम का शेड्यूल मुतासिर होने पर परेशान। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 28% आमदन कम होने, 7% काम के औकात कार मुतासिर होने, 19% शेड्यूल और आमदन दोनों मुतासिर होने पर परेशान नजर आए। 41% ने कोरोना के मनफी माशी असरात से मुतासिर न होने का कहा। बलोचिस्तान से 41% अफराद ने वबा के बायस आमदन कम होने की शिकायत की। पंजाब से 33% और खैबर पख्तूनख्वा से 31% ने आमदन में कमी का कहा। सिंध में ये शरह 13% नजर आई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदाकारा वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक की बच्चों की पाकिस्तान मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त। वजारत खारजा ने असद खटक की दरखास्त को हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। तहरीरी जवाब में कहा कि वीना मलिक ने नादरा की नायकॉब की कॉपी दुबई में पाकिस्तानी हाई कमीशन को फराहम की। रावलपिंडी की अदालत से जारी बच्चों की गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट भी फराहम किया। अदालत का वजारत खारजा के जवाब की कॉपी असद खटक को फराहम करने का हुक्म। समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से बछड़ों की पैदाइश। लाइफ स्टॉक तहकीकी इदारे उकाड़ा और वेटरनरी यूनिवर्सिटी लाहौर के माहिरीन मुबारकबाद के मुस्तहिक। महकमा लाइफ स्टॉक माहिरीन ने कामयाबी को मकामी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ और पैदावारी बेहतरी के लिए खुशाइंद करार दे दिया। मफरूर इतालवी गैंगस्टर को लेने के देने पड़ गए। यूट्यूब पर खाना पकाने की वीडियो डाली। इतालवी पुलिस ने सुराग लगाकर धर लिया। 7 साल बाद दोबारा जेल भेज दिया। 53 साल के मफरूर गैंगस्टर ने वीडियो में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मुलजिम कोकेन स्मगल करने के इल्जाम में पुलिस को मतलूब था। स्पोर्ट्स शोज बनाने वाली मशहूर कंपनी ने अपना लोगो इस्तेमाल करने पर न्यूयॉर्क की एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। कंपनी ने मुतनाज़ डिजाइन के शैतानी जूते फरोख्त के लिए पेश किए थे। जूते के सोल में कंपनी के अरकान का रज़ाकाराना तौर पर दिया गया खून भी शामिल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग जारी। कप्तान बाबर आजम उम्दा कारकर्दगी के लिए पुराज़्म। सीरीज में नए बैट इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में नॉकिंग की। टीम ने दूसरे दिन फिजिकल एक्सरसाइज और फील्डिंग की ड्रिल्स की। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 2 अप्रैल को होगा। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के चारों क्वार्टर फाइनल्स आज हो रहे हैं। बापटा ने पंजाब वाइट्स को हरा दिया। दीगर मुकाबलों में नेशनल बैंक की टीम इस्लामाबाद और पंजाब की टीम पोर्ट कासिम का सामना करेगी। आर्मी का मुकाबला बलोचिस्तान से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।